पाठ 17 वचन। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। लड़की नाच रही है, लड़कियां नाच रही हैं। कुत्ता भाग रहा है, कुत्ते भाग रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द लड़की, लड़कियां, कुत्ता तथा कुत्ते से एक या अनेक संख्या का बोध हो रहा है। लड़की व कुत्ता शब्द एक प्राणी का बोध करा रहे हैं, जबकि लड़कियां व कुत्ते शब्दों से अनेक प्राणियों का बोध हो रहा है। एक या अनेक संख्या का बोध ही वचन है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। पहला, एक वचन। शब्द के जिस रूप से एक प्राणी या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे घोड़ा, नारी, पुस्तक, लड़का, नदी आदि। दूसरा, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे घोड़े, नारियां, पुस्तकें, लड़के, नदियां आदि। वचन संबंधी जानने योग्य कुछ बातें। पहली, सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे क, गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। ख, श्री रामचंद्र वीर थे। दूसरी, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, केश, दर्शन, प्राण, भाग्य, होश, श्रोता आदि। क, मोहन के आंसू निकल गए। ख, मेरे प्राण बच गए। ग, उनके होश उड़ गए। घ, आपके दर्शन दुर्लभ हैं। तीसरी, कुछ शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, जैसे वर्षा, जनता, सच, घी, आकाश, दूध, दही, धरती आदि। क, जनता आ रही है। ख, कल भारी वर्षा हुई। ग, सभी ने सच बोला। घ, आकाश नीले रंग का है। चौथी, भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, जैसे क, कश्मीर की सुंदरता मन मोह लेती है। ख, इन आमों में मिठास है। धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, जैसे क, चांदी सस्ती हो गई है। ख, लोहा एक उपयोगी वस्तु है। छठी, जिन शब्दों के साथ जाति और समूह का प्रयोग होता है उनका प्रयोग एक वचन में किया जाता है, जैसे क, आज स्त्री जाति पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। ख, जन समूह बढ़ता जा रहा है। सातवीं, मामा, चाचा, दादा, नाना जैसे संबंध सूचक शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं, जैसे क, मेरे एक मामा आए हैं। ख, मेरे दोनों मामा अच्छे हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। पहला, यदि शब्द पुल्लिंग हो और उसके अंत में आ हो तो बहुवचन में ए हो जाता है। कमरा, कमरे, बच्चा, बच्चे, लड़का, लड़के, बेटा, बेटे, रुपया, रुपये, केला, केले। किंतु संस्कृत के आकारांत शब्दों पर यह नियम लागू नहीं होता, जैसे नेता, राजा, देवता आदि। दूसरा, अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में अ को एक कर देते हैं। बात, बातें, झील, झीलें, भैंस, भैंसे, पुस्तक, पुस्तकें। तीसरा,
इकरांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या जोड़ देते हैं। नीति नीतियां, जाति जातियां, तिथि तिथियां, लिपि लिपियां। चौथा, इकरांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ई को इया कर देते हैं। थाली थालियां, रोटी रोटियां, लड़की लड़कियां, टोपी टोपियां, कुर्सी कुर्सियां, सखी सखियां। पांचवा, या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत को या कर दिया जाता है। पुड़िया पुड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, गुड़िया गुड़िया, कुतिया कुतिया। छठा, ए जोड़कर लता लताएं, कथा कथाएं, कविता कविताएं, सभा सभाएं, कन्या कन्याएं, वस्तु वस्तुएं, गौ गोएं, वधू वधुएं। अकारांत इकारांत, इकारांत उकारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्दों के बाद यदि कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है तो उनका एक वचन और बहुवचन रूप एक जैसा रहता है। जैसे अकारांत एक वचन घर, बहुवचन घर, बालक बालक। इकारांत कवि कवि, ऋषि ऋषि। इकारांत योगी योगी, कर्मचारी कर्मचारी। उकारांत गुरु गुरु, डमरू डमरू। उकारांत लड्डू लड्डू, डाकू डाकू। वचन का वाक्य रचना पर प्रभाव। लिंग की तरह वचन के कारण भी वाक्य रचना पर प्रभाव पड़ता है। जैसे पहला, बालक ने अच्छा गाना सुनाया। दूसरा, बालक ने अच्छे गाने सुनाए। उपर्युक्त वाक्यों में वचन परिवर्तन के कारण विशेषण और क्रियापदों में परिवर्तन आ गया है।